जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे सिद्धे वन्दितु तव सिद्धे ध्रुव अचल मनोवम गतिपत्ये मोक्षामि समय पावो नीलमुक्त केवली पंचम इस भवतरुकामो निर्विक ज्ञानम मिथ्या काहो कर देवशास्त्र गुरु की पीछे तक आवाज आ रही है? आवाज आती है तो खिड़की कांच की पीछे वाले बंद कर रहा है। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के आगम की जिन अपेक्षाओं का उसने विपरीत श्रद्धान किया है, उन अपेक्षाओं का यथार्थ कथन पद्धति को समझाकर तोडरमल्ली साहब उसके स्वच्छंद प्रवृत्ति का यहाँ निषेध कर रहे हैं। ये प्रकरण अपना यहाँ स्वाध्याय के क्रम में व्रत लेने को वह बंधन में पड़ना मानता है। निश्चयवासी क्या मानता है? व्रत लेना मतलब 5 पापों का त्याग करना। और दूसरी तरफ से कहे बुद्धिपूर्वक 5 पापों का त्याग करना। एक देश त्याग करो या सर्वदेश त्याग करो, है ना? वो है व्रत। व्रत शब्द कैसे बना? वीरत का फिर हुआ व्रत, है ना? हटना। व्रत का मतलब क्या होता है कजावत साहब? हटना। कहां से हटना? 5 पापों से हटना, उसका नाम है व्रत। क्या व्रत की परिभाषा आपको सरलता से क्या याद रहेगी? 5 पापों से हटना वह है व्रत। एक देश हटना वो है अणुव्रत, और सर्वदेश हटना वो है महाव्रत, है ना? सरल है परिभाषा। तो अभी निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि उस व्रत के परिणाम को बंधन में पड़ना चाहिए। व्रत नहीं लेना, इसमें तो बंध जाएंगे। दूसरा, वह ये मानता है, क्या मानता है कि बिना व्रत के परिणाम हुए मेरी परिणति में शुद्धोपयोग की जो है ना एकाग्रता या समय सीमा बढ़ जाएगी। उसके चित्त में एक बात ये भी बैठी, जो कल अपन ने एक पक्ष विचार किया था। क्या पक्ष विचार किया था अपन ने कल? जैसा कि पंचम गुणस्थान व्रती जीव
जिनके 15 दिन से लेकर अंतर मुहूर्त के बीच में आत्मानुभूति होती है। ठीक है, ये अपन ने विचार किया था ना कल। क्या पंचम गुणस्थान, भैया कांच लगा दो आप उधर वाले, तीनों खिड़कियां। पंचम गुणस्थान वृत्ति जो जीव है उनके क्या कहा साहब, यदि अपन चरणान योग की तरफ से बात करें तो उन्हें व्रत है, 11 प्रतिमाओं में बंटवारा है आपका। ठीक है, किसकी तरफ से, किसकी तरफ से? अपन ने ये बंटवारा किसकी तरफ से किया? चरणान योग की तरफ से बंटवारा किया कि ये क्रम है, पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, ऐसे 11 प्रतिमा में बंटवारा किया। श्रावक की 11 प्रतिमा, पंचम गुणस्थान वृत्ति, व्रत जिसने अंगीकार किया है। ठीक है, अब अपन बंटवारा कर रहे हैं शुद्धोपयोग के समय के आधार से। किसके आधार से बंटवारा कर रहे हैं? शुद्धोपयोग के समय के आधार से, कि शुद्धोपयोग का जो काल है पंचम गुणस्थान वृत्ति जीव के 15 दिन से लेकर अंतर मुहूर्त के बीच में होता ही होता है। क्या बात है? दूसरा बंटवारा क्या हुआ अपना? दूसरा बंटवारा क्या हुआ भैया? किससे हुआ दूसरा बंटवारा? जो उसको शुद्धोपयोग का काल है। अभी देखना, जिस जीव के पंचम गुणस्थान वृत्ति है, इतनी अंदर में उसके शुद्धि हुई है, उसका नियम से बाहर में व्रत होंगे। ये बात है क्या? तो यहां से क्या होगा? ज्ञानी धर्मात्मा के भी जीवन में व्रत पाए जाते हैं, और इस निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि ने उस व्रत को क्या माना? बंधन में पड़ने को। अब उस पूरी बात को अपन को ऐसा समझना है अच्छे से कि बिना बाह्य त्याग के, क्या भैया, बिना बाह्य त्याग के परिणाम उपयोग वहां से हटता नहीं है। यह है बात। क्या आई बात समझ में? दो बंटवारे हो गए शायद भैया। एक तो उपयोग को ताकत से बाहर से हटाना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? व्रत को अंगीकार करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसमें सावधानी कि उपयोग को वहां से हटाकर कहां ले जाना है? स्वरूप में आपको ले जाना है। तो वहां स्थिरता बढ़ेगी मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी भी, ड्यूरेशन भी कम होगा और टिकने का समय भी बढ़ेगा। दो बातें हो गई। क्या फिर से कठिन तो नहीं होगी? हाँ भैया, कठिन तो नहीं होगी? क्या हुआ? अभी एक्चुअली हम सब लोगों के चित्त में एक बात ये बैठी हुई है कि ये बात तो निश्चित है, क्या है कि जब तक उपयोग अपने में एकाग्र नहीं होगा तब तक अपनी शुद्धि की वृद्धि नहीं होगी, ड्यूरेशन अपना कम होगा। ओके, अब दिक्कत क्या है जैसा? ड्यूरेशन कम करने के लिए ज्ञानी जीव अपने उपयोग को अपने में स्थिर करने का निरंतर प्रयास करते हैं। इस प्रयास के दौरान बुद्धि पूर्वक वह बाहर में 5 पापों से हटते ही हटते हैं। क्या बात पकड़ में आई आपको? क्या व्रत को अंगीकार करते ही करते हैं। अभी दो चीज हो गई वैसा, एक तो ज्ञानी धर्मात्मा के जीवन में भी व्रत पाए जाते हैं और अज्ञानी भी बाहर से नियम पूर्वक पापों से हटता है। अब ये चक्कर हो गया। तो अब आचार्य महाराज को ये सिद्ध करना है, क्या समझाना है कि अज्ञानी के व्रत वो तो कोई कार्यकारी नहीं है और ज्ञानी के जीवन में पाए जाते हैं। अब ये दोनों बात एक साथ कैसे कह सकते हैं? बोलो, समस्या समझ में आ गई आपको? क्या ज्ञानी धर्मात्मा के जीवन में भी व्रत होते हैं और अज्ञानी जिसने बाहरी त्याग को ही धर्म मान लिया है उसके जीवन में भी व्रत होता है। अब आचार्य महाराज जिसने बाह्य त्याग को ही धर्म मान लिया उसको समझाने के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक ये व्रत कुछ कार्यकारी नहीं। ठीक है, जब समझाया तो उसे, किसे समझाया बाबूजी? किसे? जिसने मात्र बाह्य त्याग को ही धर्म मान लिया था, अंदर में
आत्मा का निर्णय नहीं, भेद विज्ञान नहीं, किस आत्मा का आश्रय करना है वो उसको खबर नहीं, कौन आश्रय करता है ये उसको पता नहीं। उसने तो इतना मान रखा है मैंने बाहर में ये छोड़ दिया, ये खाना छोड़ दिया, एक समय खाना खाया, मैंने घी नहीं खाया, मैंने शक्कर नहीं खाई, मैंने नमक नहीं खाया, तो मेरे धर्म हो गया। मात्र जो यह मानकर बैठा है, ऐसे जीव को आचार्य महाराज समझाने के लिए कहते हैं भाई क्या क्या प्रेरणा दे रहे हैं, क्या आत्मज्ञान के बिना ये जो बहिरंग आपने तप किए हैं ये कुछ कार्यकारी नहीं। ठीक है, किनको समझाया था, किनको समझाया था? जिनने मात्र बाह्य त्याग को ही क्या मान लिया था बाबू जी, तप धर्म मान लिया। अब उस बात को पढ़कर एक नया जन्म हो गया निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि का। क्या हुआ? आगम में उस बात की यथार्थ अपेक्षा न निकालने से एक नया मिथ्या दृष्टि पैदा हो गया। वो क्या मानता है बाबूजी कि बाहर में व्रत को अंगीकार करना बंधन में पड़ना। अब उसको समझाना है आचार्य महाराज को। ठीक है, बात पकड़ में आ गई आपको? तो उसको समझाने के लिए सबसे पहला तो उन्होंने क्या जैन साहब बताया कि ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन में पाया जाता है, गणधर आदि आचार्यों के जीवन में पाया जाता है तप और व्रत। तो ऐसा नहीं समझना कि ये सर्वथा बेकार है। पहली बात तो ये समझाई। दूसरी बात ये समझाई भैया बिना बाह्य त्याग किए तेरे परिणाम वहां से उस तरह से नहीं हटते हैं भैया। ये बहुत मजबूत बात है। क्या? काम तो उपयोग अपने स्वरूप में एकाग्र होकर ही रहे, लेकिन यदि तू बाहर में नियम नहीं लेगा तो परिणाम वहां हटेंगे नहीं। दो तरह की एक्टिविटी हो जाएगी, दो तरह की एक्टिविटी। या तो क्या कि बाहर की परिस्थितियां यदि थोड़ी सी विपरीत आई तो क्या है कि वो उसमें लग जाएगा। होता है ना अवस्था। देखिए रात्रि भोजन के आपका त्याग नहीं है, ठीक है, त्याग नहीं है और आप भोजन करते भी नहीं हो। कल मान लो थोड़ी सी परिस्थिति विपरीत हुई तो क्या होगा जैसा है? क्या होगा और जी क्या होगा? तुरंत उसका रात्रि भोजन का मतलब वो परिणाम उसके साथ तन्मय हो जाएंगे। दूसरी बात, रात्रि भोजन नहीं करने के काल में भी आशा आपके वर्तती है। क्या कि भविष्य में कभी ऐसा हो गया, कभी मैं बीमार हो गया, कभी मेरे को बाहर जाना पड़ गया, कभी ये हो गया और करना पड़ गया। तो अपने को क्या करना है कि नियम नहीं लेना। ठीक है, कब भाई साहब, कब इसकी आशा चलती है? वर्तमान में अभी उसके जीवन में रात्रि भोजन नहीं करने पर भी उसके आशा निरंतर चलती रहती है। और वो जो निरंतर चलने वाली आशा वो अविरत का उसको दोष लगता है और उससे कर्म बंद होता है ना। अब आपको उस कर्म बंद को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा कि नियम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? बाह्य त्याग आपको करना पड़ेगा। एक बात तो टोडरमल साहब ने ये सिद्ध कर दी, दो एंगल। अब उसने तीसरा प्रश्न जो मार्मिक खड़ा किया है शिष्य ने कि मैं अभी नियम ले लूं। क्या भैया? मैं अभी नियम ले लूं, ठीक है, और आज वर्तमान में तो मेरे को लगता है कि मेरी शक्ति है और मैं नियम को पाल सकता हूं, लेकिन कालांतर में कोई ऐसे उदय की विचित्रता रही और ये मेरा नियम टूट जाए, इसलिए तो अपने को नियम नहीं है। उसने एक और बात निकाली। क्या बात निकाली? किसने देखा भविष्य? क्या अजित भैया है? नियम ले लूं मैं और मान लो नियम टूट जाए तो फिर तो महापाप लगेगा, क्योंकि आप ही कहते हो क्या नियम नहीं ले वहां तक तो चलेगा, लेकिन नियम लेके तोड़ेगा तो नहीं चलेगा। ये भी आपने बताया बाबूजी क्या कि नियम नहीं लेगा तो चलेगा, लेकिन नियम लेके तोड़ेगा तो नहीं चलेगा, इसलिए मेरे को नियम नहीं लेना। अब देखो एक बात आपको मैं एक सुंदर एंगल विचार करने के लिए, जैन साहब यदि नियम नहीं लेता तू तो तेरा गुणस्थान तो हमेशा चौथा ही रहेगा, मोक्ष मार्ग में आगे कैसे बढ़ेगा?
है साहब, नियम से पुनस्थान का क्या लेना देना? हाँ बाबू जी, व्रत को बिना अंगीकार करे आगे कैसे बढ़ेगा? तो जितने भी ज्ञानी धर्मात्मा है उनके जीवन में नियम डेफिनेटली दिए जाते हैं। तो फिर आपने वो क्यों कहा? क्या कहा आपने? यहां पे भी लिखा हुआ है ना, प्रतिज्ञा करते समय जिसका निर्वाह होता जाने वो प्रतिज्ञा लेनी। ठीक है, अब मैं बहुत गहराई से विचार कर रहा हूं, क्या पता कल मेरे को पैरालिसिस हो जाए। ठीक है, अब कौन मेरे को क्या खिलाएगा शुद्ध? बाबूजी पराधीन हो गया है। अभी नन्हे भैया आए थे, उनसे चर्चा हुई, बोले कि संयम तो अपने भरोसे ही पलता है। क्या भाई, संयम तो किसके भरोसे होता है बाबूजी? अब आप सोचो कि पत्नी के भरोसे, घर वालों के भरोसे, ये चक्कर में नहीं रहना। तो फिर क्या करना? नहीं लेवे। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो अभी यहाँ उसका समाधान टोडरमल साहब क्या कहते हैं कि तू यदि नियम नहीं लेता तो अगर इस प्रकार से तो तू पूरे जगत का विचार करेगा तो तेरा कोई भी बाहर में कर्तव्य भाषित नहीं होगा। ठीक है, लेकिन तू जगत के काम तो करता है क्या? लेकिन नियम लेते समय तू ये बात आगे लाता है, ये बात तेरी नहीं चलेगी, ये बात है। अब साहब एक समस्या तो आपके चित्र में ये है ही है। क्या है जैन साहब? कि मान लो यदि परिस्थिति चेंज हो गई तो ऐसी हो गई तो क्या कर? देखो मैं आपको एक थोड़ा सा कॉमन सेंस बताता हूँ। कॉमन सेंस, अभी आपने कोई नियम ले लिया, ठीक है, अब आपके उदय की ऐसी विचित्रता आ गई कि आप उस नियम का निर्वहन होते हैं नहीं देखा। तो आपके पास दो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? या तो आप समाधि ले लो या फिर आप क्या करो, नियम तोड़ लो। दो ऑप्शन हो गए आपके पास। ठीक है, अब किस परिस्थिति में समाधि लेनी और किस परिस्थिति में नियम तोड़? कुछ इस प्रकार की बीमारी है आज के, मान लो कुछ इस प्रकार का रोग है जो थोड़े समय में उसका इलाज होकर पुनः आपको वापस सही होकर नियम आप अंगीकार करके उसकी दृढ़ता से पालन कर सकते हो। तो आप उस पर्टिकुलर में आपने अगर प्रतिज्ञा छोड़ी और पुनः वापस आपने प्रतिज्ञा लेकर दृढ़ता से पालन कर लिया तो आपका क्या होगा? जो थोड़े समय के लिए आपके नियम टूटे हैं उसका आप प्रायश्चित करके आप एक्टिविटी को आगे बढ़ा। एक, अब परिस्थिति ऐसी है कि आपको ये लग रहा है कि नियम तोड़ने के बाद भी टिकने वाली तो नहीं है देह। ऐसा तो हो जाता है ना बहुत बार है? क्या हो गया? नियम तोड़ने के पर भी देह टिकती हुई नहीं दिखती है तो उस परिस्थिति में क्या करना? और दृढ़ता से अपने रत्नत्रय की रक्षा कर देना। भाई देह तो छूट रहा है। आई बात समझ में? क्या बाबूजी बात पकड़ में आ गई ना? ये कोई ऐसा कहीं कहा किस ग्रंथ में लिखा है? मैं किसी ग्रंथ के आधार से नहीं, मैं तो आपको, मैंने कल आपको समंतपद आचार्य का उदाहरण दिया ना। आचार्य महाराज ने क्यों उनको दीक्षा छेदने की बात कही? बहुत उम्र आपकी अभी कम है, विद्वत्ता ज्यादा है और ये बीमारी इस प्रकार की है कि इसका इलाज संभव है। आई बात समझ? ठीक है, और ये इलाज सही होने, बीमारी सही होने के बाद पुनः आप रत्नत्रय की आराधना कर सकते हैं, संयम की आराधना कर सकते हैं, तो ओके, ठीक है जैसा। लेकिन यदि मान लो आचार्य महाराज को ऐसा लगता कि अब बीमारी इस प्रकार की है कि अब देह टिकने वाली नहीं है तो उस परिस्थिति में आचार्य महाराज का यह दिशा निर्देश नहीं होता। आई बात समझ? खैर ये तो बात अपने को आप विचार करना कि बहुत बड़ा प्रायश्चित विधान है। आचार्य महाराज उसके ज्ञाता होते हैं। मैं तो जस्ट आपको एक एंगल विचार करने के लिए दे रहा हूँ। टोडरमल साहब ने यहाँ पर उस बात को उठाया है कि जगत के जितने भी कार्य उसमें तो तू भवितव्यता प्रारब्ध का विचार नहीं करता, लेकिन नियम लेने के काल में तू प्रारब्ध का विचार करता है। ये बात जचती नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं इस परिभाषा में। निकालिए पेज नंबर 216। मिल गया आपको? है ना? प्रश्न समझ में आ गया आपको? प्रश्न समझ में आ गया? क्या है प्रश्न?
कहता है आज तो मैं नियम ले लूं और बाद में यदि उदय की ऐसी विचित्रता रहे कि प्रतिज्ञा भंग हो जाए, फिर क्या करना? इसलिए मैं प्रतिज्ञा नहीं लेता। ठीक है, अब उसका उत्तर, आगामी उदय के भय से, मिल गया आपको? मिल गया सबको? पुस्तक में मिल गया, पेज नंबर 216, मिला कि नहीं मिला आपको? मिल गया। आगामी उदय के भय से प्रतिज्ञा न ली जाए तो उदय को विचारने से सर्व ही कर्तव्य का नाश होता है। क्या क्या कह रहे हैं? आपने बहुत गहराई से विचार करा तो सर्व कर्तव्य का नाश होता है। आप ऐसा भी विचार कर सकते हो, जिस बच्चे को अभी मैं पढ़ने भेज रहा हूँ, जिसके पीछे लाखों रुपया खर्च कर रहा हूँ, ये बच्चा मैं अगर ऐसा हो गया तो, ये मेरी सेवा नहीं करे तो, ये मेरी सब संपत्ति हड़प के मेरे को घर से बाहर निकाल दे तो क्या करना? फिर जैसा वो हुआ कि नहीं अभी आपके उनका क्या बोलते हैं, है ना, कपड़े वाले क्या बोलते हैं जिसको, रेमंड के मालिक का क्या हुआ? रेमंड के मालिक के उसके बच्चे ने क्या करा? पूरा उनको घर से बाहर निकाल दिया। करोड़ की संपत्ति बाबूजी, मकान भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं, बाहर। ठीक है, संपत्ति कितनी है? हाँ और बच्चे ने बाहर निकाल दिया, सब अपने नाम पे करके। तो ये ऐसा उदय अपने आ सकता है कि नहीं देता? तो अब बच्चे को पढ़ाना ही नहीं, बेकार, उसको खिलाना ही नहीं, उसको पढ़ाई नहीं करना, सब कर्तव्य खत्म। कितना बढ़िया नहीं? हाँ बोलो भाई, हो तो सकता है ना ऐसा? तो टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं? उदय के विचारने से सर्व कर्तव्य का नाश होता है। पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया क्या रिसर्च भाई साहब? ऐसा भी तो हो सकता है ये बच्चा आपको बड़ा होकर पीटे, बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे आपकी क्या बात करते हो? श्रेणी महाराज को देखो ना। क्या भाई साहब? तो हो सकता है कि नहीं हेमंत जी भाई साहब? ऐसा हो सकता है। तो अभी बच्चा छोटा ही है, पढ़ाओ ही मत ताकि बीमारी खत्म, खिलाओ ही मत, घर से बाहर निकाल दो। क्यों भाई साहब? नहीं, ऐसा क्यों नहीं करते? अरे बोलो, ऐसा क्यों नहीं करते? ऐसा क्यों नहीं करते? अरे वो तो पुण्य में होगा। अभी यहाँ क्या चल रही है, जो व्रत को अंगीकार करने के पीछे ये कहता है, क्या पता कालांतर में ऐसा उदय आ जाए कि मैं व्रत का पालन नहीं कर सकूं, मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाए, इसलिए मेरे को व्रत नहीं लेने। क्या कर रहा है वो? भविष्य के प्रारब्ध का विचार करके वर्तमान में प्रतिज्ञा नहीं ले रहा है। तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि यदि तू प्रारब्ध का विचार सभी लौकिक एक्टिविटी में कर तो तेरा सब कर्तव्य नाश हो जाएगा। हाँ बोलो, बाबूजी मकान बनाया है, आप बना रहे हैं, आप रह पाओगे इसकी कोई गारंटी है? क्या बताओ, मैं तो मकान में रहने के पहले ही चला गया तो बनाओ मत, बंद करो, खत्म। सही है वो कर्तव्य, कोई गारंटी ले सकता है क्या? है? मतलब आप जिसके संबंध में क्या करें, उदय का विचार करें, तो उदय की तो अनेक प्रकार की विचित्रता है, अनेक प्रकार से उदय हो सकता है। तो क्या तेरा सर्व कर्तव्य नाश हो जाएगा? लेकिन क्या करता है जीव, लौकिक में तो नहीं घटाता है और धर्म मार्ग में घटा रहा है। ये बात ये टोडरमल साहब इस बात का निषेध कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखो बहुत सुंदर उदाहरण दिया, अपने को पचता हो उतना खाना खाना। क्या करना अजित भैया? ये तो आपको बुद्धिपूर्वक काम करना। क्या साहब? अपने को 2 रोटी पच रही है, 2 खानी, 3 नहीं खानी, 3 खानी खा ली, तो ये तो आपकी गड़बड़ी। क्या बाबूजी? 2 रोटी पच रही है, बुद्धिपूर्वक आपको उतना खाना, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो 2 रोटी जो आप खा रहे हो, जो पच रही है, कदाचित वो अजीर्ण नहीं हो जाए, मेरे को ये भी नहीं पचे, इस चक्कर में खाना नहीं बंद कर देना।
क्या बात पकड़ में आई आपको? क्या है? कितनी गजब की बात है। कितना बैलेंस चाहिए जैन साहब है? कितना बैलेंस चाहिए जीवन के अंदर है? ये थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ कि ये गया। प्रतिज्ञा लेनी कैसी लेनी? जिसका निर्वहन हो सके, और नहीं लेनी ऐसा भी नहीं। क्यों नहीं लोगे तो आपके परिणाम रुकेंगे नहीं, और यदि आपकी ताकत है उससे ज्यादा आपने ले ली तो परिणाम बिगड़ जाएंगे। हाँ, कितना बैलेंस है? ये बात नोबेल साहब इस पैराग्राफ में समझा है। देखो क्या कह रहे हैं, अपने को पचता जाने उतना भोजन करें। कदाचित किसी को भोजन से अजीर्ण हुआ हो। बाबूजी ये पंक्ति क्यों लिखी? किसी जीव के उदय की ऐसी विचित्रता रही है हेमेंद्र भाई साहब कि उसने रात्रि भोजन का त्याग ले लिया, पानी का रात में त्याग ले लिया, और उसके ऐसी पीड़ा रही कि वो बहुत अंत समय में पानी पानी, उसको देखकर आप आज मैं पानी के नियम नहीं लेता, क्या पता मेरे भी ऐसा हो जाए। बोले ऐसा नहीं, किसी के अजीर्ण हुआ है और तू भोजन छोड़ दे, ऐसा भी नहीं है। क्या क्या बात पकड़ में आई आपको? क्या सब? क्या किसी के अजीर्ण हुआ, ठीक है, उसको इंकार नहीं करते, उदय की विचित्रता है? कदाचित किसी को भोजन से अजीर्ण हुआ हो, और उस भय से, किस भय से? देखो उसने भोजन करा, उसके अजीर्ण हो गया, देखो उसने नियम लिए और अंत में उसके सब नियम टूट गए, ऐसा है, इसलिए अपने को नियम नहीं लेना। इस भय से भोजन यदि छोड़ेगा तो तेरा मरण ही होगा। तू नियम नहीं लेगा तो तेरे क्या है, क्या पोजीशन क्या रहेगी? 14 गुना स्थान ही रहेगा। वो भी किसको? देखो हाँ, एक बात और समझना, नियम कौन? सम्यक दर्शन के पूर्व की नियम होते हैं, हो ये ध्यान रखना। क्या वो चक्कर में मत पड़ जाना कि साहब अभी के तो सबसे पहले तो सम्यक दर्शन, प्रक्रिया तो यही है, पहले तो होगा वो जी सम्यक दर्शन, उसके बाद फिर होगा व्रतों का अंगीकार। आई बात समझ? हाँ, और साहब सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अज्ञान दशा में नियम ले लिए तो क्या करना जैसा? हमको तो पता ही नहीं था ये नियम कैसे लिए जाते हैं। अब हमने बार स्वाध्याय करा और पता चला कि भाई अज्ञान दशा में नियम, क्या करना फिर? बोलो क्या करना? अज्ञान दशा में लिए गए नियम बाबूजी क्या करना? बोलो है? क्या करना गजा? जितना जल्दी टूट जाए उतना अच्छा है। नहीं अज्ञान दशा के नियम का क्या रोल है? उसको खबर ही नहीं काहे के लिए मैं व्रत को अंगीकार कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, कहां मुझे उपयोग को ले जाना है, क्यों बाहर की निवृत्ति, सिर्फ होड़ा होड़ी देखा देखी कर दी तो वहां तो केंद्र बिंदु भोजन छोड़ने में है, तो उसमें क्या दम है? हाँ, शरीर को घटाना हो घटाओ, आप घटता है कि नहीं घटता है उसका एनालिसिस करके घटाओ आप। पढ़ लेवे में कुछ होता है क्या अपने विकल्प से, ये बताओ आप। अरे हाँ जी ना जी, पढ़ लेवे में कुछ अपने विकल्प से होता है क्या? और विकल्प के कारण परेशान कौन होता है? हाँ? कदाचित किसी को भोजन से अजीर्ण हुआ हो और उस भय से भोजन करना छोड़ दे तो मरण ही होगा। उसी प्रकार अपने से निर्वाह होता जाने उतनी प्रतिज्ञा करे। कदाचित किसी के प्रतिज्ञा से भ्रष्टपना हुआ हो और उस भय से प्रतिज्ञा करना छोड़ दे तो असंयम ही होगा। इसीलिए जो बन सके वह प्रतिज्ञा लेना योग्य है। बात समझ में आ गई पूरे पैराग्राफ से? है कितनी सुंदर बात कही है। तथा प्रारब्ध अनुसार तो कार्य बनता ही है।
बाबू जी, जो उदय में होगा वैसा ही कार्य बनेगा, जो भवितव्यता होगी वही कार्य बनेगा, है ना। जो भी हो, है ना, भाग्य गिनो, उदय गिनो, भवितव्यता गिनो, जिस एंगल से जो होना है वही होगा, प्रारब्ध के अनुसार तो काम बनेगा ही। लेकिन तू उद्यमी होकर भोजन किस लिए करता है? क्या कह रहे हैं? घर में सुबह उठ के तेने खाना क्यों बनाया? जो मिलना हो वही मिलेगा ना। अपने आप मुंह में जाना होगा चले जाएगा ना इंसान, तू क्या करेगा? हाँ, तो जगत में तो तेरा कर्तव्य वहां लगाता है, और जहां नियम लेना है वहां अपना कोई कर्तव्य छोड़कर प्रारब्ध छोड़ देता है। टोडरमल साहब कह रहे हैं ये तेरा नहीं चलेगा, ये तेरी मायाचारी नहीं चलेगी। जब तू जगत के कार्य कर्तव्य, मेरा कर्तव्य है सुबह उठकर मेरे को टाइम से ऑफिस जाना, मेरा कर्तव्य है घर का, तो भैया तेरा कर्तव्य है नियम भी लेना बुद्धिपूर्वक। आई बात समझ में? ये बात कहना चाहते। देखो, तथा प्रारब्ध अनुसार तो कार्य बनता ही है। तू उद्यमी होकर भोजन किस लिए करता है? यदि वहां उद्यम करता है तो त्याग करने का भी उद्यम करना योग्य है? जगत की सब सामग्री में तो तू उद्यम करके करता है बाबू जी, और त्याग वो तो जो होना है सब हो जाएगा। तो बोले ऐसा नहीं चल। जब प्रतिमावत तेरी दशा हो जाएगी तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे। क्या कहना चाह रहे गजावत साहब? देखो कितनी सुंदर बात की। छद्मस्त और क्या बोले केवल ज्ञान के बीच की एक बात ले आए यहां पर। क्या प्रतिमावत मतलब जब तेरी अनंत जैसी दशा हो जाएगी। क्या बाबूजी? जब तेरी दशा कैसी हो जाएगी? अनंत जैसी हो जाएगी, तो जो काम होंगे ना तेरे, विहार हुआ या तेरी देशना हुई, वो कैसी होगी? प्रारब्ध अनुसार हो जाएगी। किधर जाएंगे अनंत भगवान? विहार किधर करेंगे? बोलो, अनंत भगवान का विहार कैसे होगा? बोलो भाई, कैसे होगा विहार? कैसे होता है अनंत भगवान का विहार? पहले तो विहार होता है कि नहीं, ये तो समझो आप। अनंत भगवान का विहार होता है ना हेमंत जी भाई साहब? विहार होता है कि नहीं? विहार मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाते हैं कि नहीं अनंत भगवान? क्या कंफ्यूजन हो गया हेमंत भाई साहब? तो ना कह रहे। अरे जाते हैं भाई, केवली भगवान का विहार होता है, ठीक है, विहार होता है। उनका उद्देश्य होता है कि नहीं केवली भगवान का? होता है। अब विहार और उद्देश्य दोनों बिना इच्छा के होते हैं। क्या? तो बिना इच्छा के हो रहे हैं, तो कैसे काम हो रहा है? प्रारब्ध के अनुसार, जैसा भवितव्यता है वैसा हो रहा है। और मेरा गमन कैसे हो रहा है? बोलो भाई, बाबू जी कैसे गमन? शरीर तो अपने आप चल जाता है। मैं इच्छा, भैया तेरी इच्छा का और उसके गमन के बीच में निमित्त संबंध है। आई बात समझ? तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि तू प्रारब्ध की बात कब करना? जब तेरे को केवल ज्ञान हो जाए। अभी तू छद्मस्त है तो तू क्या कर? बुद्धिपूर्वक प्रतिज्ञा ले, ये कहना चाह रहे। आई बात समझ में? क्या क्या कह रहे हैं? जब प्रतिमावत तेरी दशा हो जाएगी तब हम प्रारब्ध नहीं मानेंगे, तेरा कर्तव्य नहीं मानेंगे, तेरे कोई ड्यूटी नहीं है। जब तेरे को फिर तो जो होगा वो प्रारब्ध। इसीलिए स्वच्छंद होने की युक्ति किस लिए बनाता है? अभी तो तू है छद्मस्त और बात कर रहा है प्रारब्ध की। बोले स्वच्छंद होने की तू युक्ति बना रहा है, यह योग्य नहीं है। बने वह प्रतिज्ञा करके व्रत धारण करना ही योग्य है। क्या कह रहे हैं? अपने जीवन में क्या करना है? सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है और फिर आगे क्या करना है? शक्ति के अनुसार अपने को प्रतिज्ञा लेनी, वही योग्य है। यहां तक ये बात समाप्त हो गई। किसकी बात समाप्त हो गई? जो वो व्रत को बंधन में पड़ने की बात कह रहा था। अब आगे की बात, आगे क्या कह रहा है कि ये पूजन वूजन करते हैं ना, ये तो शुभ भाव है, ये तो बंद है, तो बंद कर दो। क्या बाबूजी? क्या पूजन करने का भाव क्या है? शुभ भाव है। क्या है वो? आश्रव बंद। अरे हाँ जी या ना जी, है ना? तो अपने को क्या करना है भाई? हमको तो आश्रव बंद नहीं करना है। क्या करना है गजावत साहब? पूजन करने का भाव आश्रव बंद है, ठीक है। और अपने को आश्रव बंद, क्योंकि आश्रव बंद तो है। अब आश्रव बंद है तो पूजन भी है हो गई, तो अपने को पूजन भी नहीं करना है।
कौन ने निकाला फार्मूला ये? क्या किसने निकाला फार्मूला ये? निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि ने, है ना? बोलो भाई, आश्रव का भाव क्या है बाबूजी? पूजन का भाव आश्रव का भाव है कि नहीं है? बंद का भाव है कि नहीं है? और आश्रव बंद है कि नहीं है? तो छोड़ने योग्य है कि नहीं है? तो फिर अपने को पूजन नहीं करनी। अरे बोलो ना, हाँ क्या अजीत भैया, नहीं करनी फिर तो? हाँ, अब उसका यहाँ समाधान है, बहुत सुंदर समाधान है, देखो अपन पढ़ते हैं। तथा वह पूजन आदि कार्य को, पूजन आदि में कौन कौन से ले लेना बाबूजी? जितने भी धर्म की क्रिया, जिनको व्यवहार धर्म, जिसको उपचार से धर्म किया है, पूजन करना है, व्रत को अंगीकार करना है, भगवान का जो जुलूस प्रभावना का जुलूस निकालना है, तीर्थ यात्रा करना है, दान देना है, ये जितनी भी क्रिया है, इनको क्या मानता है? इस कार्य को शुभाश्रव, क्या मानता है? शुभ आश्रव, पुण्य का आश्रव। और पुण्य है वो तो है, छोड़ना है, जैसा छोड़ना है कि नहीं? पुण्य पाप सब नाश कर, सबको नाश करना है? पहले करो और फिर नाश करो, इतनी मेहनत क्यों करे? तो करो ही नहीं है? कदा नहीं, कदा साहब का ये रोज का प्रश्न है। और वो बोल रहे यार एक धर्म की बात करते हो, देखो ना एकांत कहाँ है? अनेकांत टोडरमल साहब कह रहे हैं ना, देखो वो कह रहे अनेकांत की बात समझा रहे हैं। यहाँ अनेकांत है, और जो पुण्य में धर्म बताते हैं और एक बार भी नहीं बोलते हैं कि पुण्य को नाश करना है, वो एकांत है। आई बात समझना आपने? जहाँ पुण्य में ही धर्म है एक तरफा, और ये नहीं बताते पुण्य आश्रम है, पुण्य बंद है, ये संसार का कारण है, वो एकांत है। यहाँ तो दोनों पक्ष विचार कर रहे हैं। आई बात समझे? यहाँ अनेकांत चल रही है बात। आई है? माँ तो कौन कह रहे उनको एकांत अनेकांत, कौन समझा रहे हैं? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जिस पुण्य भाव को आश्रव कहा था, शुभाश्रव कहा था, और आचार्य महाराज ने हे कहा था, बिल्कुल वो क्या है, आश्रय करने योग्य नहीं है। अब उस निश्चयवासी ने कहा, आप देखो तो ये पूजा वूजा कुछ करना ही नहीं, पूजा नहीं, विधान नहीं, तीर्थ यात्रा नहीं, मंदिर नहीं, ये सब क्या है जैसा? इस सब के भाव क्या है? पुण्य भाव है, और इनको तो हमको क्या नाश करना है। उसने सबको उड़ा दिया। ठीक है, अब टोडरमल साहब उसका यहाँ समाधान दे रहे, क्या दे रहे? तथा वह पूजन आदि कार्य को शुभाश्रव जानकर हे मानता है, सो यह सत्य ही है। देखो टोडरमल साहब की स्टाइल क्या है बाबूजी, स्टाइल क्या है टोडरमल साहब की? पहले तो उसके जो जिस अपेक्षा से उसने बात को कि ये शुभाश्रव है, हाँ है, पुण्य का बंध है, हाँ है, इस संसार में डूलेगा, हाँ, पुण्य का बंध संसार में आएगा, हाँ है, हम कहा ना कह रहे हैं। कितनी बात टोडरमल साहब ने क्या कही? क्या कही? कि जो पुण्य का परिणाम है, जो तेरे दान का परिणाम है, जो तेरे तीर्थ यात्रा का परिणाम है, ये आश्रव है कि नहीं है? बंद है कि नहीं है? आश्रव बंद का उदय क्या होगा? बोले संसार में, हाँ संसार में ही डूलेगा। इनको नाश करना है कि नहीं है? करना है। टोडरमल साहब ने इन सबको हे कर दिया, तो सामने वाले को लगा, हाँ देखो मैं तो बात सच्ची कह रहा है। उसकी बात रख ली ना उन्होंने। फिर उन्होंने एक सुंदर शब्द डाला, परंतु। क्या डाला सहज भैया? परंतु। परंतु मतलब भैया अब मेरी बात भी सुन लो। क्या है? उसकी बात जो चल रही है ना गाड़ी, पूरी की पूरी उसको हाँ करके फिर कहा परंतु। परंतु मतलब अभी बात सुनो पूरी, क्या है ना? परंतु यदि इन कार्यों को छोड़कर शुद्ध उपयोग हो तो भला ही है। क्या कहा? क्या? तू पुण्य के कार्य को छोड़कर यदि शुद्धोपयोग में है, निश्चित भला है। तू पूजा छोड़कर स्वाध्याय कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। तू पूजा छोड़कर सामायिक कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन तू पूजा को छोड़कर दुकान चला रहा है, ये हमारे को नहीं जचेगा।
आई बस क्या बात पकड़ में आ गई किधर से? हैं बाबूजी बात समझ में आ गई आपको? देखो मैं और इसको और धार देता हूं। आप पूजा छोड़कर स्वाध्याय कर रहा है, बहुत सुंदर। पूजा छोड़कर सामाय कर रहा है, बहुत सुंदर। पूजा छोड़कर यदि तू क्या करता है, 5 पापों में लगता है, विषयों में लगता है, दुकान में जा रहा है, शादी ब्याह में दौड़ लगा रहा है, बोले ये नहीं चलेगा। ये तो एक बात हो गई। अब सुनना, सामायिक छोड़कर पूजा करेगा तो भी नहीं चलेगा, स्वाध्याय छोड़कर पूजा करेगा तो भी नहीं चलेगा। आई बात? ये कैसे बाबू, ये कैसे? क्यों भाई? आप देखना, भाई साहब आपके दुकान पे 2 ग्राहक आए, ठीक है? 2 ग्राहक आए, एक का आपको पता है कि 1 लाख रुपए का सामान ले जाएगा और एक आया है 10 रुपए की हल्दी, ठीक है, लेने के लिए। किसको एंटरटेन करोगे आप? ग्राहक तो हमारे देवता है, दोनों को बुलाएंगे, अरे आजा बैठ 2 मिनट, अभी तो लस्सी मंगाते हैं, ऐसा करोगे? बोर्ड तो लगा रखा दुकान पे, इसने ग्राहक हमारा देवता है। नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा बाबूजी बोर्ड आपने? है तो ग्राहक है कि नहीं दोनों? भाई 1 लाख रुपए का सामान लेने वाला ग्राहक है, एक 10 रुपए की हल्दी लेने वाला ग्राहक तो है ना। दोनों देवता हो गए ना, दोनों का एक जैसा सम्मान होगा ना। हाँ क्या क्यों फर्क पड़ेगा गजाव साहब? फर्क क्यों पड़ेगा? नहीं है क्या ग्राहक को? हाँ फिर क्या फर्क है? 10 रुपए का माल लेता, 10 रुपए की चाय पिला देगा तो उससे फर्क पड़ेगा कि नहीं? अच्छा चलो 10 रुपए की चाय नहीं पिलाए, बैठ 2, ऐसा बोलेगा? क्या बोलेगा? क्या किया? 2 मिनट रोक। एक है किसको रोकेगा? है क्यों रोकेगा? तो 2 मिनट रुक, अभी ये काम हो रहा है, इसका होए उसके बाद निकालेंगे, है ठीक है। अगर मान लो वो 10-10 रुपए के हल्दी वाले को और धनिया वाले को निपटा है और बड़ा ग्राहक चला जाए 1 लाख रुपए का, तो लाभ होगा कि नहीं होगा उसको? है? नहीं होगा ना कहते साहब। ठीक उसी प्रकार यदि तेरा उपयोग स्वाध्याय में लग रहा है और तू पूजन करने में लगा हुआ है, तो क्या कर रहा है? तू 10 रुपए के ग्राहक को लगा रहा है और 1 लाख का ग्राहक जा रहा है। तू यदि सामायिक में तेरा उपयोग लग रहा है और तू पूजा तो करनी है, नहीं होगा तो सही, तो सट आवश्यक है। अरे सट आवश्यक है, हाँ भैया, तो उसमें स्वाध्याय आवश्यक है कि नहीं है? हाँ करना कि नहीं करना बाबू? तो टोडरमल्ली साहब ने कितनी सुंदर बात कही। क्या कहा? यदि तू आप अब ये एनालिसिस करना कि कौन से कार्य का वेटेज ज्यादा है। सामायिक सर्वोत्कृष्ट कार्य है। यदि आप अपने उपयोग को 5 इंद्रियों और मन से हटाकर स्वभाव के सन्मुख ले जा रहे हैं, स्वाध्याय भी छोड़ दो, क्योंकि स्वाध्याय में उपयोग बाहर रहता है। आई बात सब? क्या कह जाओ सर? ठीक है। जब आप स्वाध्याय कर रहे हो, तत्व चिंतन कर रहे हो, तो फिर गुणानुवादन अगर यहां उपयोग लग रहा है तो फिर नीचे की एक्टिविटी करता है। और जब पूजा में उपयोग लग रहा है तो 5 पापों से दूर हटना ही है आपको। आई बात समझ? अब फिर न तो पूजा में उपयोग लग रहा है, न स्वाध्याय में उपयोग लग रहा है, न सामायिक में उपयोग लग रहा है, 5 पापों में लग रहा है, तो फिर बंटवारा करना कि किसमें कम पाप है और किसमें ज्यादा पाप है। ये तो आपके पास है ना चांस। नहीं समझ में आई आपको? इतनी तो बुद्धि है ना आपके पास, बाबूजी। सबको एक ही तरह से तोल दोगे आप। ये अपन इसकी कल चर्चा करेंगे, समय आज ज्यादा हो गया। मैं एक बार ये पैसे पढ़ लेता हूं। क्या कर? इन कार्यों को छोड़कर शुद्ध उपयोग रूप हो तो भला ही है, और विषय कसाय रूप अशुभ प्रवर्ते तो अपना बुरा ही किया। विषय चर्चा अपन कल करेंगे। साची तो गंगा ये वीतराग मानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।
जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।